हेलो फ्रेंड, तो आइए आज हम लोग क्लास 11th का सार्थक अंक जिसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में अगर यदि आप लोग नहीं देखे हो तो उसको प्लेलिस्ट में है, उसको जल्द से जल्द देख लें, ताकि इसके पहले पढ़ाया गया था कि इसके पहले हम आपको पढ़ाए थे कि त्रुटि की बात, त्रुटि में निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, ये सब बताए थे इसमें। और उसमें जो आपका सेकेंड वीडियो था, सेकेंड वीडियो में त्रुटि पढ़ाया गया था। थर्ड वीडियो में आपको बताया था त्रुटि से रिलेटेड क्वेश्चन जितने थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसको करवाया गया है। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक। तो सार्थक अंक को शुरू करेंगे। इसके पहले देखिए आपके सामने एक मोटिवेशनल थॉट लिखा है। क्या है कि बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें, बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं पत्थर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें। तो इसी ओजस्वी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज हम लोग शुरू करेंगे सार्थक अंक को। सार्थक अंक को देखिए अंत तक पूरे वीडियो में बने रहिएगा और सार्थक अंक आपको चुटकियों में समझ में आएगा। तो सार्थक अंक को देखिए, सार्थक अंक निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पे 7 पॉइंट लिखा हूँ, 7 पॉइंट। और 7 पॉइंट से आप लोग इस सार्थक अंक वाला जो सार्थक अंक ये जो टॉपिक है, इसको इतना स्मूथ समझ में आएगा कि ये जो मैं इतना अपने हिसाब से इसको देखिए, इसको बना के इसके लिख दिया गया है। क्योंकि ये 7 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गई अच्छे से, तो कभी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और जो क्लास वाइज टेस्ट होते हैं, उन सभी में सार्थक अंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसे आज हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है सार्थक अंक में, सार्थक अंक में देखिए पहले सार्थक अंक होता क्या है। तो सार्थक अंक में सबसे पहले बताया कि किसी माप अथवा किसी संख्या के सभी विश्वसनीय अंक तथा अंतिम संदिग्ध अंक। संदिग्ध मतलब क्या होता है, डाउटफुल डिजिट ऐसे बोलते हैं। संदिग्ध अंक मतलब डाउटफुल डिजिट को सार्थक अंक कहते हैं। कुछ परिभाषा समझ में आई। देखिए हम क्या है कि विश्वसनीय अंक, देखिए यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है आपको, क्या विश्वसनीय अंक। इसका मतलब कि ये बताइए कि विश्वसनीय अंक का मतलब उसे कहेंगे जिसको हम लोग, जिसका कुछ भौतिक माप, जैसे भौतिक राशि हो, भौतिक माप हो, उससे कहेंगे विश्वसनीय अंक। जैसे मैं कह दूं कि 0.002 इसमें विश्वसनीय अंक कितना मानेंगे आप, 2 मानेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें विश्वसनीय अंक कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद संदिग्ध डाउटफुल अंक का मतलब जैसे कि जिसमें दशमलव में अंक होते हैं, दशमलव में, जैसे कि मान लीजिए कि 7.3 हो गया। ये क्या है कि मतलब 7.3, 2, 4 ये सब डाउटफुल अंक है। तो ऐसे मतलब क्या विश्वसनीय है, जैसे कोई संख्या मान लीजिए 4, 5, 8, 3, ये सब क्या एकदम मतलब ये सब कंप्लीट संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो इनसे क्या बोलेंगे, विश्वसनीय अंक यहाँ से। और संदिग्ध मतलब डाउटफुल, जैसे दशमलव में। यानी इन सब का जब अध्ययन करेंगे, इन्हीं सबको क्या बोलते हैं, सार्थक अंक। तो इसकी परिभाषा हो गई। अब सार्थक अंकों की गणना है तो कुछ नियम है। अब कुछ नियम क्या है कि इस नियम को अगर, नियम क्या है कि नियम का आपको चुटकियों समझ में आएगा, क्योंकि नियम को रटा नहीं जाता है, बस इसको समझ लीजिए सबको। क्योंकि अगर एक बार आप इसे पूरे अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी जितने हैं सब समझ में आ जाएंगे। तो सार्थक अंक देखिए सबसे पहला डिजिट क्या है, ये छोटे छोटे कीड़े गिर रहे हैं, लाइट की वजह से गिर रहे हैं। देखिए बारिश का मौसम है ना, देखिए अगर लाइट बंद कर देंगे तो फिर क्लियर नहीं आएगा ना, इसलिए थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले क्या है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। पहला पॉइंट जो लिखा है इस टॉपिक को देखिए, यहाँ से क्या है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक। तो पहले आप शून्य अंक को देखेंगे, सार्थक अंक, अशून्य अंक क्या होते हैं और शून्य अंक क्या होते हैं। तो अशून्य अंक, जैसे शून्य अंक मतलब शून्य अंक का मतलब क्या हो जाएगा, शून्य मतलब जिसमें शून्य आता हो। अशून्य मतलब देखिए अशून्य लिखा है, अशून्य क्या है, अशून्य। का मतलब नहीं, अशून्य का मतलब शून्य। इसका मतलब कि वह अंक जिसमें शून्य ना हो, वह अंक जो शून्य ना हो, ऐसे लिखिएगा। वह अंक जिसमें शून्य ना हो, ये गलत है। वह अंक जो शून्य ना हो उससे बोलेंगे अशून्य। जैसे कि मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब जो जितनी सभी संख्याएं हैं, ये सब क्या हो जाएंगी, अशून्य अंक। और शून्य में आपका बचा है 0।
तो ये हो जाएगा आपका, देखिए अशून्य अंक ये है और ये आपका क्या है, शून्य अंक है समझ में। तो ये बताया गया पहला, ये आपको पॉइंट समझ में आया कि मतलब अशून्य अंक किसे कहेंगे, शून्य अंक कहेंगे। तो अशून्य अंक मतलब जिसमें वो जो शून्य ना हो, क्या कहेंगे कि अशून्य अंक का मतलब जो क्या ना हो, जो शून्य ना हो उसे बोलेंगे अशून्य। तो इसमें कोई शून्य है नहीं है, इसमें क्या है, कोई शून्य नहीं है। जब यहाँ पे जब कोई अंक शून्य नहीं है तो क्या वो अशून्य हो सकता है, नहीं। मतलब वह अंक जिसमें जो वह अंक जो शून्य ना हो, क्या कहेंगे, वह अंक जो शून्य ना हो तो उसे बोलेंगे अशून्य। अशून्य अंक वह अंक जो शून्य हो, अरे अंक क्या शून्य शून्य अकेला ही होता है ना, उसमें वह अंक की बोलने की क्या जरूरत है, मतलब कहेंगे जो शून्य होता है उसे बोलेंगे शून्य अंक, ठीक है ना। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका, देखिए पहला पॉइंट क्या है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या है कि सभी अशून्य अंक आपके सार्थक अंक होते हैं। तो अशून्य अंक जैसे मैं लिख दिया कि 5328, फिर इसके बाद लिख दिया बहुत बड़ा, देखिए पहले मैं लिख दिया 7, फिर इसके बाद लिखा 87, फिर इसके बाद मैं लिख दिया कि 115, फिर इसके बाद 1833, 53,422, ऐसा मतलब कि क्या इसमें कहीं क्या है कि सभी अशून्य अंक, ये अशून्य अंक है बिल्कुल है, ये दोनों अशून्य अंक हैं, इसमें अशून्य, इसमें कहीं शून्य नहीं आया है, कहीं शून्य नहीं आया है। तो अगर मान लीजिए एक संख्या और देख लीजिए, जैसे मैं कह दूं कि 1003, ठीक है 1003, इसके बाद देखिए 1003, फिर इसके बाद देखिए 7 में 7 अकेला है ना, तो इसमें एक सार्थक अंक है, मतलब एक सिंगल है, तो इसे लिखेंगे एक सार्थक अंक। कितना है, एक सार्थक अंक है ये आपका अकेला एक सार्थक अंक है। 87 में सिर्फ 2 है, 1 2, तो इसमें लिखेंगे 2 सार्थक अंक है। कितना, 2 सार्थक अंक है। ये कितना है, 2 सार्थक अंक है। इसमें 1 2 3, इसमें कितना है, 3 सार्थक अंक है। इसमें कितना सार्थक अंक है, 1 2 3 4, इसमें 4 सार्थक अंक है। 1 2 3 4 5, इसमें कितना है, 5 सार्थक अंक है इसमें। अब देखिए यहाँ से टॉपिक देखिए, मैं बताया हूँ कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, तो इसमें तो आ गया शून्य। अब क्या करें, इसको थोड़ा सा भी रोकिए, अभी यहाँ से थोड़ा सा रोक दीजिए, क्योंकि पहले जब पूरी टॉपिक पढ़ लीजिएगा तब उसमें आपको सिखाया जाएगा। ये समझ में आया, पहला जितना कह रहा है, पहले जो पहला नियम कह रहा है पहले हम लोग उसी को सीखेंगे। पहला नियम यही कह रहा है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, तो इसमें ये हो गया सार्थक अंक। ठीक, जैसे एक और देख लीजिए, जैसे मैं कह दिया कि ये कोई संख्या है, ये कोई अंक है, ठीक, इसमें कट सार्थक अंक है, कट हो गिन के बताइए। वेरी गुड, सही बताए। कुल कितना सार्थक अंक हो जाएगा इसमें, 6। आ रहा है समझ में ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है कि 2 अशून्य अंकों के बीच में आने वाले, ये सभी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना, तुम लोग बाद में पढ़ लेना। देखिए इधर बिना फीस के सब आ गए। देखिए इधर क्या है कि 2 अशून्य अंकों के बीच, 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होंगे। 2 अशून्य अंकों के बीच, 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले, जो अभी मैं लिखा था दूसरा नियम, देखिए फिर से वही आ गया। दूसरा नियम जो आपका है, दूसरा नियम क्या कह रहा है कि 2 अशून्य अंक, जैसे मैं लिखा था अभी 1000, यहाँ पे लिखा था 3, तो एक क्या है, अशून्य अंक, ये क्या है, अशून्य अंक। तो इसका मतलब 2 अशून्य अंकों के बीच में चाहे 20 ठो जीरो, चाहे 20 ठो शून्य घुसेड़ दीजिए, सब क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक। जैसे ये अशून्य अंक, ये अशून्य अंक, और 2 ठो क्या है, शून्य अंक। तो 2 अशून्य अंकों के बीच में आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होंगे। इसका मतलब ये अशून्य अंक, ये अशून्य अंक, बीच में आ गया शून्य अंक, तो कुल, तो इनको भी हम लोग सार्थक अंक में गिन लेंगे। तो इसमें कितना सार्थक अंक हो गया, 1 2 3 4, इसमें 4 सार्थक अंक हो गए। कितना, 4 सार्थक अंक हो गए। आया समझ में। जैसे मैं लिख दिया 10,008, 10,008 कौन सार्थक अंक है। अरे पहला हमारा शून्य अंक, अंतिम हमारा शून्य अंक, तो बीच में जितना है वो भी शून्य, वो सार्थक होंगे। 1 2 3 4 5, तो इसमें कट हो गया 5 सार्थक अंक। समझ में आ रहा है ना, ये हो गया 5 सार्थक अंक। एक और देखिए,
जैसे मैं कह दिया 103 क ठो सार्थक अंक, 2 ठो सार्थक, 3 ठो सार्थक अंक, सॉरी 3 सार्थक अंक, 1 2, किनारे किनारे अशून्य बीच में शून्य, और जब किनारे किनारे अशून्य बीच में शून्य तो सार्थक अंक होगा। तो इसमें देखिए ये अशून्य अंक है, बीच में शून्य आ गया, तो इसमें क ठो सार्थक अंक हो जाएगा, 3 ठो सार्थक अंक। कितना हो जाएगा? 3 ठो सार्थक अंक। अब इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट आपका तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि किसी दशमलव बिंदु से पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, क्या है? बहुत देखिए इधर, यदि किसी दशमलव बिंदु से पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, अर्थात दशमलव बिंदु के तुरंत बाद वाला भी शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। अच्छा, कह रहा है कि यदि किसी, देखिए नियम देखिए, कह रहा है यदि किसी दशमलव बिंदु से पहले अशून्य अंक नहीं है, अर्थात दशमलव बिंदु के तुरंत बाद, क्या कह रहा है कि दशमलव बिंदु के तुरंत बाद आने वाला शून्य भी सार्थक अंक नहीं होता है। इसका मतलब देखिए थर्ड पॉइंट का, इसको मिटा दे रहा हूँ। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा नियम है आपका, तीसरा नियम आपको क्या कह रहा है? तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम ये कह रहा है कि अगर कोई दशमलव बिंदु है, यदि कोई दशमलव बिंदु है तो इसके पहले आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होगा, अब बाद में भी आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होगा, ये कह रहा है। अगर यहाँ पे कोई संख्या मान लीजिए 2 लिख दिया, तब इसमें सार्थक अंक कितना होगा? सिर्फ 1 सार्थक अंक होगा। इसका मतलब कि दशमलव बिंदु के पहले, अब दशमलव बिंदु के बाद भी शून्य अगर आ गया तो सार्थक अंक नहीं होगा। अगर कोई अशून्य अंक आ गया दशमलव बिंदु की बात, तो ये हो जाएगा किसमें? 1 सार्थक अंक। जैसे 0.003 का तो सार्थक अंक है, ये अकेला सार्थक अंक है, यहाँ से लिखेंगे 1 सार्थक अंक। 0.0000152 का तो सार्थक अंक है, 1 2 3 4, ये तो अशून्य अंक, ये तो शून्य अंक है, तो ये नहीं होगा। अशून्य कितना है? 1 2 3, तो इसमें कितना हो जाएगा? 3 सार्थक अंक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 सार्थक अंक हो जाएगा। एक और देखिए 0.023 का तो सार्थक अंक है, 2 सार्थक अंक हो जाएगा, 2 सार्थक अंक है, समझ में। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट क्या है आपका? चौथा पॉइंट, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक बने रहेंगे तभी पूरा आपको समझ में आएगा। अगर किसी काम को करेंगे जब तक उसको ख़त्म न कर दे तब तक उसको हार मत मानिएगा। देखिए यहाँ से, तो आज का देखिए चौथा नियम क्या है? चौथा नियम देखिए क्या है? यदि किसी दशमलव बिंदु से पहले अशून्य अंक है तो दशमलव बिंदु के बाद आने वाला शून्य भी सार्थक अंक होंगे यदि अंतिम अंक अशून्य है। वेरी गुड। देखिए क्या कह रहा है ये वाला टॉपिक, कि अगर मान लीजिए कि ऐसे लिखा है चौथा, यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक है तो दशमलव बिंदु लगाइए, दशमलव बिंदु पहले अशून्य अंक है, दशमलव बिंदु के तुरंत बाद आने वाला शून्य अगर सबसे अंतिम में अशून्य अंक अगर 8 आ गया, ऐसे कह रहा है, तब ये सब सार्थक अंक होंगे। आया समझ में? इसका मतलब कि दशमलव बिंदु के तुरंत बाद ये सब कैसा? अशून्य, इसके अंतिम में अशून्य, ये कैसा अंक है? अशून्य अंक है। और ये अंतिम भी कैसा है? अशून्य अंक है। कैसा है? अशून्य अंक है। यानी पहले अशून्य, अंतिम अशून्य, क्या हो गया? अंतिम अशून्य। तो जितने बीच में आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होंगे। इसका मतलब सार्थक अंक कट हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सार्थक अंक होंगे, 6 सार्थक अंक होंगे। आया समझ में? जैसे कि 1.002, इसका मतलब कि ये सार्थक, ये अशून्य अंक, अब बीच में आ गया 3 ठो शून्य, तो ये कुल मिलाकर सार्थक अंक कट हो जाएंगे। और 4 इधर, 1 इधर, कितना हो जाएगा? 5 सार्थक अंक। आया समझ में? तो ये आपका चौथा नियम कह रहा था। ठीक, समझ में आ रहा है ना? इसके बाद देखिए पांचवा नियम आपका पांचवा नियम क्या है? सबको देखिए, सबको एक नोट पेन और कॉपी ले लीजिए, ठीक है ना? क्योंकि अगर इसको ये पूरा नियम पहले आप कॉपी पर लिख लीजिए, और लिख कर जैसे मैं बता रहा हूँ उसी के नीचे उदाहरण लिखकर, एग्जाम्पल लिखकर उसी के नीचे आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्योंकि नोट कर लेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। आप लोग ऐसा मत कीजिए वीडियो सामने रख दिए हैं और आप लोग उसको बस देख रहे हैं। देखने के साथ साथ कॉपी पेन लेकर उसको नोट भी करते जाइए, तब आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद पाँचवा पॉइंट देखिए, कह रहा है दशमलव रहित पूर्ण संख्या के दाईं ओर अंतिम में आने वाले शून्य भी सार्थक अंक नहीं होते हैं। कह रहा है दशमलव रहित पूर्ण संख्या
इसके बाद कह रहा है कि दशमलव रहित पूर्ण संख्या आने वाले शून्य भी सार्थक अंक नहीं होते हैं। अच्छा, जैसे कह रहा है कि मान लीजिए कि 1000 है, 5200, 5250, 80, ऐसे ये सब संख्या है। इसका कहने का मतलब ये है कि दशमलव रहित, जिसमें दशमलव न हो, रहित मतलब न हो, और दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो कह रहा है कि दाईं ओर मतलब ये सब सार्थक अंक जो आगे ये सब शून्य सार्थक अंक नहीं लिया जाएगा। आया समझ में ना? इसमें सार्थक अंक हम लोग नहीं लेंगे। कैसे कि देखिए 1000 है, फिर यहाँ से 5250 है, फिर 80 है, फिर 350 है। तो वही कह रहा है कि दशमलव रहित, अर्थात इसमें कहीं दशमलव रहित है, मतलब दशमलव नहीं है। कह रहा है कि दाईं ओर मतलब इधर से जितना शून्य आएगा वो सार्थक अंक नहीं होगा। आपका 5वां नियम ये कह रहा है। ठीक है, तो इसमें पहले वाले में कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? एक सार्थक अंक कितना होगा? इसमें सिर्फ एक सार्थक अंक होगा। कितना? एक सार्थक अंक होगा। इसमें सिर्फ 1 2 3, इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। कितना? इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। इसमें कितना? एक सार्थक अंक होगा, एक सार्थक अंक। इसमें कितना? 1 2, इसमें कितना होगा? 2 सार्थक अंक होंगे। इसमें कितना होगा? 2 सार्थक अंक होगा। ठीक है ना? इसका मतलब यही कह रहा है कि अगर दशमलव रहित है, अगर दाईं ओर जितना भी जीरो आ जा रहा है वो सब सार्थक अंक नहीं लेंगे। 5वां नियम यही तो कह रहा है, कोई कठिन थोड़ा नहीं। देखिए इसके बाद छठवां नियम देखिए। छठवां नियम, कॉपी पेन लेकर इसको नोट करते जाइएगा। ठीक, छठवां देखिए कह रहा है कि किसी संख्या को 10 घात की गुणा के रूप में लिखा होने पर उनको सार्थक अंक में नहीं गिन सकते। ठीक है ना? और नहीं गिना करते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्या है, किसी संख्या को मान लीजिए, जैसे मैं कह दे रहा हूँ 5.83 गुणे 10 के पावर -8। इधर देखिए 23.24 गुणे 10 के पावर -2, 7.3 गुणे 10 के पावर 8, 3.21 गुणे 10 के पावर -9, 1.2 गुणे 10 के पावर 11। ये सब संख्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि हम लोग जो 10 की पावर 10 घात के गुणा के रूप में होता है उनको सार्थक अंक में नहीं गिन सकते हैं। इसका मतलब कि इनको सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा, इनको सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। इसका मतलब कि इसमें सार्थक अंक कट हो गया। इसके पहले नियम पढ़ चुके हैं कि दशमलव बिंदु से इधर अशून्य सब सार्थक अंक 1 2 3, इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। इसमें 3, इसमें बताइए, वेरी गुड, 4 सार्थक अंक होंगे। इसमें कितना? 4 सार्थक अंक। इसमें 1 2, इसमें कितना होगा? 2 सार्थक अंक होंगे। कितना? 2 सार्थक अंक। इसमें 1 2 3, इसमें कितना? 3 सार्थक अंक होंगे। और इसमें कितना? 1 2, इसमें सिर्फ 2 सार्थक अंक होंगे। तो आपका जो छठवां नियम है, छठवां नियम आपको ऐसे बता रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है कि किसी भौतिक राशि का दशमलव बदल देने से, किसी भौतिक राशि में दशमलव बदल देने से उसके सार्थक अंक नहीं बदला करते। इसका मतलब क्या है? लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट 7वां, आपका 7वां है कि जैसे मैं लिख दिया 2, और ये देखिए पहले दशमलव, पहले ये वाला पॉइंट देखिए, जो 7वां पॉइंट है ना, 7वां पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी आप लोग 11वीं क्लास में दशमलव को स्थानांतरण करने पर उसकी जो घात होती है, जो पावर होती है, उसमें आप लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। जो गलती ना करेंगे, ऐसे देखिए, इसको मैं समझाने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका घर है, ये आपका घर है, 7वां पॉइंट को समझाया जा रहा है। ये आपका घर है, इसमें एक छोटू है, इसमें 2 छोटू रहते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए कि जो घर में रहेगा वो हमेशा प्लस रहेगा। क्या? 2 लोग हैं, एक का नाम ए मान लीजिए और एक का नाम मान लीजिए बी है। तो जो घर में रहेगा वो प्लस में रहेगा, जो घर से दूर चला जाएगा, मतलब घर छोड़ देगा, वो माइनस हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे मानिए, जो घर में रहेगा वो प्लस और जो घर से बाहर जाएगा वो माइनस।
ठीक है। और जैसे जैसे घर के पास आता जाएगा वो प्लस होता जाएगा। चुटकी में नियम याद रखिएगा। देखिए मैं बताया हूँ कि 1 घर है, उसमें 2 ए और बी है। जो घर में बैठा रहेगा वो हमेशा सही रहेगा, सलामत रहेगा, प्लस में रहेगा। और जो घर से बाहर गया वो माइनस। और जैसे जैसे बाहर जाएगा, जैसे जैसे पास आता जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में होता जाएगा। आया समझ में? इस बातों को ध्यान रखिएगा। और देखिए तो मैं इसका बताने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्या लिखी है 2.23 गुणे 10 की पावर मान लीजिए कि 4 लिखा है ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें क्या है कि दशमलव कहाँ पर, यहाँ पर है, दशमलव यहाँ पर है ना। जब दशमलव यहाँ पर है तो क्या करें कि दशमलव का स्थान बदले। दशमलव का मतलब घर के पास आने का मतलब इधर लेकर आएंगे। अगर इधर लेकर आएंगे दशमलव को इधर लेकर आएंगे तो प्लस होगा, और दशमलव को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस होगा, ठीक है ना। और जितने अंक बाद लेकर जाएंगे उतना माइनस प्लस लगाएंगे। जैसे कि पहले इनको हटाइए, 4 को पहले हटाइए, 10 की पावर 4 को हटा दीजिए। देखिए ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि मैं 2.22.3 लिख दिया तो गुणे के घात में क्या रखें। देखिए मैं दशमलव को एक अंक इधर किया हूँ ना, उठाकर यहाँ पे किया हूँ ना, तो क्या दशमलव को इधर भेजे है ना, इधर मतलब ये वाला, तो जितना अंक बाद ले जाएंगे उतना माइनस। यानी दशमलव जब यहाँ पे लिख के हैं तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1 ऐसे। आया समझ में? मैं कहूँ 223 लिख दीजिए, आप दशमलव यहाँ लगा दीजिए। इसका मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि दशमलव पहले यहाँ से था, यहाँ से उठकर यहाँ गया, इसका मतलब 10 की पावर दशमलव अपने से दूर किए हैं तो दशमलव देखिए इधर जाएगा ना। जब दशमलव इधर जाएगा तो वहाँ पर लिखते हैं माइनस और जितना अंक बाद जाते हैं यहाँ तो -2। ये आपका पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 0.234872। मैं कह दूँ कि दशमलव को उठाकर आप काम कीजिए कि यहाँ पर लाइए, तो आप क्या लिखेंगे कि 2.234872 गुणे 10 की पावर क लिख देंगे। बताइए तो, यानी दशमलव को यहाँ था उठाकर यहाँ ले गया, क अपने से दूर कर रहा है, यानी इधर ले जाएंगे तो माइनस। तो इसका मतलब कितने अंक बाद लेकर जा रहा है, 1 2 3 4, तो 4 अंक बाद यहाँ माइनस का 4 लिखा जाएगा। ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। प्लस वाला देखिए, प्लस वाला जैसे कि मान लीजिए कि 3833 लिखा है ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे दशमलव है, अब गुणे 10, इसको हटा दीजिए, बाद बताया जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए कि दशमलव को जब ऐसे लिखेंगे 38.33, तो गुणे क्या लिखेंगे, अपने इधर लेकर आ रहे हैं, तो जब इधर लेकर आएंगे तो जितना अंक बाद लेकर आएंगे उतना प्लस लिखेंगे। तो दशमलव यहाँ था, 1 अंक बाद किए तो यहाँ से लिखेंगे प्लस का 1 ऐसे लिखेंगे। तो कितना अंक बाद लेकर आए हैं, इसको यहाँ पे था तो 2 अंक बाद लेकर आए थे, हो जाएगा प्लस का 2। दशमलव यहाँ पे करेंगे तो 0, यहाँ पे लिखेंगे 0.3833 गुणे 10 की पावर क अंक बाद लेकर आए, यहाँ पे था ना 3 अंक बाद लेकर आए थे, हो जाएगा प्लस का 3। ये पॉइंट समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद देखिए आएगा क्यों नहीं, आसान से जब पूरा फोकस आपका इसी वीडियो पर रहेगा तो आएगा क्यों नहीं। और ये आपको पूरा समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और इसे अधिक से अधिक जितना इसको शेयर और सब्सक्राइब करवाएंगे आपके लिए और आपके जितने भी दोस्त हैं सबको व्हाट्सएप पे या और भी माध्यम है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, जहाँ से आपको मतलब जो शेयर करने की वेबसाइट है, सब पे इसको भी पूरे वीडियो को फैला दीजिए। क्योंकि इस वीडियो से देखिए आपको एक ही तरीके से, मैं इसमें न कहीं ऐसे बताया गया है कि कोई जैसे कि ये हो सकता है तो ये नहीं हो सकता है, ऐसा कोई नहीं बताया गया है। जो नियम है तो नियम रहेगा, ठीक है। कोई यहाँ पे काट पीट कर नहीं बताया गया कि इसको ऐसे मत कीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, कभी यहाँ मत बदलिएगा वहाँ बदल दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। क्योंकि जितना भी इसमें नियम बताए हैं और सब पे आधारित क्वेश्चन करवाए हैं। और अगर एक बार इसे अपने नोट पेन और कॉपी लेकर इसे अगर नोट किए होंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि एक ही बार में पूरा समझ में आ गया होगा। क्योंकि इतना अच्छे से इसको मैं जितना कॉन्सेप्ट है सबको एक एक नियम लिख कर मैं समझाया हूँ। तो इसीलिए इस वीडियो को बहुत सारे इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। देखिए जैसे 7वां पॉइंट देखिए, 7वां पॉइंट ये प्लस माइनस का ये कॉन्सेप्ट था, समझ में आया ना। जैसे कि मान लीजिए कि
2.83 गुणे 10 के पावर -3 है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इसमें कितना सार्थक अंक है ये बताइए। तो इसमें सार्थक अंक 1 2 3, इसका मतलब 10 की घात उसको नहीं लेते, इसको छोड़, ये तो सार्थक अंक होगा नहीं, तो इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा 3 सार्थक अंक। तो सातवां कह रहा है कि दशमलव का स्थान इधर उधर बदल देने सार्थक अंक बदलता नहीं है। तो आप एक काम की दशमलव को यहाँ भेजिए। तो यहाँ पे 0.283 गुणे 10 की पावर -3। और जब दशमलव को जब यहाँ पे किए हैं तो एक अंक बाद इधर किए हैं ना, तो 10 की पावर कितना लिख देंगे +1। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.283 गुणे 10 के पावर -3 और +1 ही हो जाएगा -2। तो इसका मतलब इसमें सार्थक अंक कितना हो गया 3। तब भी इसमें सार्थक अंक हो गया 3। इसका मतलब ये कि दशमलव को बदल देने से सार्थक अंक बदलने वाला नहीं है। इसका 7वें पॉइंट का एक और देखिए, और भी एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे लिखा है 17,332 आप 323 और दशमलव यहाँ पर लगा दीजिए, अब गुणे 10 के पावर 2 लिख लीजिए। ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए। तो हम क्या करें, दशमलव को यहाँ भेज दें, दशमलव को यहाँ पर उठाकर यहाँ कर दें। तो 17,323 दशमलव और गुणे 10 के पावर 2। और दशमलव कितना अंक बात किए 1 2 3 अपने से दूर किए तो माइनस, और कितना अंक बात किए 3 अंक बात तो -3। ये हो जाएगा 17,323 गुणे 10 के पावर -1। तो सार्थक अंक कितना, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते, पहला नियम सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें कुल कितना हो गया 5 सार्थक अंक हो जाएगा। तो इसमें कुल कितना हो गया 5 सार्थक अंक। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो कहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम लोग पढ़ा जाएगा इसके बाद कोटिमान। कोटिमान क्या है कि ऑर्डर ऑफ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो कोटिमान को हम लोग कल इसी टाइम इसी वक्त इसी वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें क्या रहेगा सार्थक अंक की जगह पर आपको सिखाया जाएगा कोटिमान। तो अगर ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप इसे जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड इसको अपने यूट्यूब के माध्यम से कमेंट कीजिए। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।